पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के ने राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक से मुलाकात कर मांग की है कि नेरुल नोड सेक्टर 52A का संपूर्ण भाग वन विभाग हस्तांतरित कर मैनग्रोव बफर जोन को सुरक्षित करे। नेत्रा शिर्के ने इस मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट सिद्ध विद्या, श्रुति अग्रवाल और सेव नवी मुंबई एनवायरमेंट के सुनील अग्रवाल के साथ गणेश नाइक से मिलकर ये आरोप लगाया है कि एनआरआई कॉम्प्लेक्स के करीब मैनग्रोव बफर जोन अंतर्गत आने वाले 3 प्लॉट सिडको ने रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट के तहत बेच दिए हैं, जहां विकासक द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की गई है। यही कारण है कि उन्होंने गणेश नाइक से मांग की है कि मैनग्रोव बफर जोन अंतर्गत नेरुल नोड स्थित सेक्टर 52A का संपूर्ण भाग वन विभाग हस्तांतरित करे और प्लॉट में वृक्षों की कटाई करने की घटना को देखते हुए दोषियों पर सख्त एक्शन भी लिया जाए। बता दें कि राज्य के वन क्षेत्र को संरक्षित करने को लेकर धीर और गंभीर गणेश नाइक ने इन शिकायत के आधार पर नवी मुंबई महानगर पालिका और सिडको अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि मैनग्रोव बफर जोन में किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज न की जाए और वृक्षों की कटाई करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके आदेश के अगले ही दिन वन विभाग, सिडको, नवी मुंबई महानगर पालिका, ट्री अथॉरिटी विभाग के अधिकारियों ने स्पॉट का जायजा लिया और स्थल का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। नेत्रा शिर्के ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि उनकी मांग है कि मैनग्रोव प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। नवी मुंबई शहर में पिछले 2 दिनों में कम से कम 300 पेड़ काटे गए हैं बिना किसी के परमिशन के लिए, और ये हुआ है डीपीएस लेक, जहाँ पे फ्लेमिंगोज आते हैं, उसके बगल में एक बड़ा सा प्लॉट है, वहाँ पे ये काम हुआ है। हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो शहर है इसको हम जब फ्लेमिंगो सिटी कहते हैं तो यहाँ पे फ्लेमिंगोज आए और अच्छे से रह सके, ऐसी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। पर हमने देखा है कि सिडको जहां पे भी फ्लेमिंगोज आते हैं उसके आसपास का सारा एरिया जो है वो सिडको रेसिडेंशियल कमर्शियल के हिसाब से उसको मार्क आउट करती है और ये प्लॉट जो है बिल्डर्स को बेचना शुरू कर देती है। और इसी का उदाहरण है ये जो कल बात हुई है उसमें कि सिडको ने डीपीएस लेक के बगल में ये जो प्लॉट है इसको किसी बिल्डर को बेच दिया। उस बिल्डर ने किसी की परमिशन नहीं लेते हुए वहां पे जितने भी पेड़ थे वो सारे काट डाले, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, वो मैंग्रोव का बफर जोन है और इस बफर जोन में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। इस बफर जोन में पेड़ काटना अलाउड नहीं होता है और वहां पे ये काम हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस शहर का, क्योंकि हम इस शहर में बायोडायवर्सिटी जो है इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लेमिंगोज आए, यहाँ पे जितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं वो यहाँ आते रहे। हमारे शहर में सिर्फ हमको बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, हमको कंक्रीट का जंगल यहाँ नहीं इसको बनाना है। हम चाहते हैं ये शहर जो है ये सुंदर रहे, ये ग्रीन रहे और बायोडायवर्सिटी यहाँ की जो है, हमारे मैंग्रोव्स हैं, हमारा जो क्रीक एरिया है, हमारे जो पहाड़ है, हमारा जितना भी ग्रीन कवर है उसको हम सेफ रखें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सिडको जो है वो समझे ये कि इस शहर में अभी बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है और इस शहर में अभी डेवलपमेंट बंद करके जितना हमारा ग्रीन कवर है उसको बचाना जरूरी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने ये देखा कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ काट दिए गए हैं तो हम ये कंप्लेंट लेके हमारे शहर के जो आमदार हैं श्री गणेश जी नाइक साहब, वो हमारे राज्य के वन मंत्री भी हैं, हम उनके पास ये कंप्लेंट लेके गए और मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जितने भी पेड़ कटे हैं वो भी मैंग्रोव बफर जोन के अंदर जो पेड़ कटे हैं वो ये कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे जिसने भी ये काम किया है उसके ऊपर एक्शन हो। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर को भी ये इन्फॉर्म किया है कि एक्शन लिया जाना चाहिए अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो ताकि ये वापस दोबारा रिपीट ना हो। और जो डीपीएस लेक है जहां फ्लेमिंगोज आते हैं उसको कंजर्वेशन एफर्ट, उसके लिए हम लोग कोशिश करें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि ये जो लेक है उसको हम कंजर्व करें। तो उसके साथ में ये जो एरिया है सेक्टर 52A वो भी पूरा एक ग्रीन बेल्ट है, वहां पे भी मैंग्रोव है और ऑलरेडी मैंग्रोव बफर जोन है। वो मैं चाहती हूं, मैंने अपने खत के माध्यम से गणेश नाइक साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो एरिया है आप इसको भी ये डीपीएस लेक के कंजर्वेशन एफर्ट में इसको भी इंक्लूड कर लीजिए ताकि यहाँ
पे भी हम लोग जो फ्लेमिंगोज हैं, वहाँ पे गोल्डन फॉक्सेस हैं जो बहुत ही ज्यादा कम दिखते हैं नवी मुंबई में, वो है। वहाँ पे मुंगूस हैं बहुत बड़े तादाद में, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बर्ड्स आते हैं। वो सारों को हम बचाने की कोशिश करें। वहीं शिकायतकर्ता एडवोकेट सिद्ध विद्या और श्रुति अग्रवाल ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। A very disturbing fact has come to the notice. Just few meters away from the NRI police station, hundreds of trees are chopped down by the builder. And when we complained about the same, we were told that this particular land is sold by CIDCO authorities to the builder. What is more surprising is this particular area is protected by the order of Honorable Bombay High Court, and there are a lot of boards around there wherein this particular fact is clearly written. And when the preliminary inquiry happened by the authorities, it was more surprising to know that this destruction has happened even in the buffer zone, where the 50 meters from the mangrove is a buffer zone area which cannot be touched upon. But this time this particular destruction has happened even in the buffer zone. So this is a matter of concern, and this time the accountability of all the erring officers and or whosoever it is has to be fixed, and it has to be dealt with iron hands. Otherwise we are going to face the repercussions. अगर आप लोग देखेंगे, अभी ये जो एरिया में मैं खड़ी हूँ, यहाँ 2-3 दिन पहले आकर इन लोगों ने पूरी जेसीबी मशीन से पूरा आकर सारे पेड़ काट डाले, एंड देयर इज नो परमिशन, दे हैव टेकन, नो अथॉरिटी हैज गिवन देम परमिशन. अकॉर्डिंग टू देम सिडको सोल्ड दिस प्लॉट टू अ बिल्डर. उन्होंने ऑक्शन किया, प्लॉट सेल किया, पर उसमें कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं दिया. और सारे फुली ग्रोन ट्रीज थे. आप देखिए जड़ दिखेंगे सारी पेड़ों के, इतने सारे जड़, ये सारा काट के उन लोग ने वो साइड में पटक दिया है. वहाँ पर द एंटायर ट्री, यू कैन सी ऑल द कट ट्रीज इन द पेरिफेरी ऑफ द एंटायर एरिया. इट्स अ ह्यूज 3 plots, I think amounting to 15,000 meter of land, square meters of land. And ये तो मतलब सफा एकदम सामने आप देख सकते किस तरह से इन लोगों ने पेड़ उजाड़ दिया, काट दिए. आप सामने ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी, एक बड़ा फॉरेस्ट का बोर्ड लगा हुआ है. ऐसे 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं, और इन लोगों को दिख ही नहीं रहा है. लैंड की यहाँ पर सामने बोर्ड लगा है, ना वो दिख रहा है, ना उनको लगता है कि परमिशन लेना चाहिए. एकदम NMMC का हेडक्वार्टर पास में है, पुलिस स्टेशन बिल्कुल यहाँ से लगा हुआ है. एंड nobody has seen. We had to come up and file a complaint, and then all these authorities have come here now. What will we do of the cut trees now? It's a totally irreparable loss that we have caused now. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.